अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कॉमन नेम्स ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अल्कीन कंपाउंड्स और अल्काइन के कंपाउंड्स को कॉमन नेम किस तरीके से दिए जाते हैं, आज हम इन पे डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन की पढ़ी थी और अल्काइन की पढ़ी थी। आज हम अल्कीन और अल्काइन के कॉमन नेम पे डिस्कस करेंगे। अल्कीन क्लास और अल्काइन क्लास के कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम बहुत ही फेमस है और बहुत मोस्ट यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम उन्हीं पे डिस्कस करेंगे कि वो कौन से अल्कीन के कंपाउंड से, अल्काइन के कंपाउंड से जिनके कॉमन नेम बहुत ही फेमस है और ये कॉमन नेम किस तरीके से दिए गए, उनका एक छोटा सा आज पैटर्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज कॉमन नेम्स पे डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम IUPAC नॉमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं, अल्कीन की भी और अल्काइन की भी। तो आज हम एक सिंपल सा टॉपिक है अल्कीन्स और अल्काइन के कॉमन नेम्स। ठीक है, तो हमने कहा IUPAC सिस्टम के अंदर एक कार्बन को मीथ कहते हैं, 2 कार्बन को ईथ कहते हैं, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट कहा जाता है। लेकिन यहाँ कॉमन सिस्टम के अंदर थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, यहाँ पर हम अल्कीन क्लास के लिए 2 कार्बन के लिए हम इथाइल इस्तेमाल करेंगे और 3 कार्बन के लिए हम प्रोपाइल इस्तेमाल करेंगे। और मैंने आपको मटेरियल पहले ही दे चुका हूँ कि इथाइल मीथाइल ये जो टर्म्स है हम ज़्यादा एक तो सब्स्टिट्यूट R ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर कॉमन सिस्टम में भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएं, अल्कीन के कंपाउंड्स को हम कॉमन नेम किस तरीके से देते हैं। अच्छा, IUPAC में हम 2 कार्बन के लिए ईथ कहते हैं और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अल्कीन क्लास की पहचान क्या है। अल्कीन क्लास का फंक्शन ग्रुप है ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं उनके लिए हम क्या लिखते हैं, वो इन लिखते हैं। ठीक है, IUPAC के अंदर। और यहाँ पर अल्काइन के बारे में आपको बताए कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन टू कार्बन क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आपको पता है IUPAC सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, आखिर में आइन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के लिए भी कॉमन सिस्टम में हम इन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो आप नंबर ऑफ कार्बन जो चेन है ना मेन, उनको नेम अलग तरीके से देंगे। यहाँ पर हम 2 कार्बन के लिए इथाइल लगाएंगे, IUPAC में ईथ लगा रहे थे, या कॉमन सिस्टम में हम इथाइल लगा देंगे। ठीक है, तो आ जाए किस तरीके से नेम देते हैं। मान लो सबसे पहला ऐसा कंपाउंड है, मान लो ये कंपाउंड है, पहला कंपाउंड ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है। अब मुझे बताओ इसका कॉमन नेम क्या है। 2 कार्बन है, IUPAC में 2 कार्बन को ईथ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉमन सिस्टम में हम 2 कार्बन को क्या कहेंगे, 2 कार्बन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इथाइल। क्या करेंगे, इथाइल। और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, वही इन लगा देंगे। तो इसके साथ इन लगा देंगे, क्या बन जाएगा, इथाइलिन। तो इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइलिन। और IUPAC नेम आपने क्या पढ़ा था इसका, इथीन। तो लेकिन इसका कॉमन नेम इथाइलिन है। ठीक है, इस तरीके से आप और भी बहुत सारे कंपाउंड्स के कॉमन नेम लिख सकते हैं। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH डबल बॉन्ड और CH2, अगर आपको कहे कि इसका कॉमन नेम क्या है, वैसे इसका IUPAC नेम क्या है, प्रोपीन, लेकिन कॉमन नेम क्या है। तो मुझे बताओ कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए हम कॉमन में क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। 3 कार्बन प्रोपाइल और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, इन लगा देंगे। तो ये बन जाएगा क्या, कॉमन नेम है प्रोपाइलिन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिन बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्रोपाइलिन हो गया। आप इस तरीके से आप आगे भी कर सकते हैं। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका कॉमन है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल। लो, ब्यूटाइल हो गया। और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन, ब्यूटाइलिन हो जाएगा कॉमन सिस्टम में। मतलब क्या लगाएंगे, ब्यूटाइल। इस तरीके से आप कर सकते। ठीक है, अच्छा,
देखो सारे अल्कीन कंपाउंड्स के कॉमन नेम नहीं होते, चंद अल्कीन के कंपाउंड्स ऐसे जिनके नाम बहुत इस्तेमाल होते हैं कॉमन सिस्टम में, तो हम वो चंद कंपाउंड्स हैं अल्कीन के जिनके कॉमन नेम सीखेंगे, ठीक है। सबके नहीं सीखेंगे, सबके नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल से जो अल्कीन के कंपाउंड्स होते हैं उनके कॉमन नेम्स होते हैं। अच्छा, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, जैसे यहाँ पर आ जाए CH3C, ये CH3 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, यहाँ पर ये कंपाउंड है। अब आपको पता है ये मान लो ये चेन है में, ये लास्ट कार्बन है यहाँ से, और ये सेकेंड लास्ट कार्बन है। तो आपको पता है सेकेंड लास्ट पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो मैंने आपको बता चुका हूं मैं कि जब सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर एक मिथाइल हो तो वो कार्बन क्या होता है, आइसो, और आइसो हम जो इस्तेमाल करते हैं कॉमन सिस्टम में। तो अब मुझे ये बताओ, अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको पता है, मान लो अगर ऐसा कंपाउंड आपने पढ़ा था अल्केन के अंदर, तो ये लास्ट या सेकेंड लास्ट पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो हम इसको क्या कहते हैं कॉमन सिस्टम में, पहले इसको यहाँ पे डिस्कस करें। इसका नाम आपने क्या पढ़ा था, ठीक है, सेकेंड लास्ट पे एक मिथाइल लगा तो ये आइसो है। आइसो आपने आइसो लिखा था, फिर कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो टोटल कार्बन काउंट। जब आइसो न्यू टर्म्स इस्तेमाल करेंगे ना तो सारे कार्बन काउंट करेंगे, उसमें सब्स्टिट्यूट भी आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 आइसो लिखने के बाद ब्यूट और आइसो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाया था, बिल्कुल वही है। बस यहाँ पर क्या करेंगे, ये एच हटा देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर एक वैलेंसी कम हो जाए तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बता वही कंपाउंड है, बस यहाँ पर क्या है, कार्बन टू कार्बन। तो लास्ट सेकंड लास्ट पे मिथाइल लगा, तो इसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ये भी क्या है, आइसो। आइसो लिखेंगे, आइसो लिखने के बाद कितने कार्बन है टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 4, तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, अल्कीन के लिए 4 के लिए क्या लिखेंगे, आइसो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल लगाएंगे, ठीक है। और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, इन, तो ये बन जाएगा क्या, आइसो ब्यूटाइलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइलिन, इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइलिन। इस तरीके से आप और भी कर सकते हैं। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, CH3CH यहां पर मान लो ये, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब बताओ, ये लास्ट कार्बन है, सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल लगे हुए, तो आपको पता है ये कौन सा कार्बन, नियो कार्बन है, तो हम इसका कॉमन नेम नियो से बना सकते हैं। तो इनके लिए क्या लिखेंगे, नियो लगा देंगे, ये नियो, ठीक है। अब टोटल कार्बन कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के लिए हमें कॉमन में क्या लगा देंगे, हेक्साइल, नियो हेक्साइल, और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, इन, तो ये बन जाएगा क्या, नियो हेक्साइलिन बन जाएगा। तो इस तरीके से इन अल्कीन के कंपाउंड्स को आप नेम दे सकते हैं। तो ये कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं अल्कीन के जिनको आप कॉमन नेम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ अल्काइन के ऊपर, तो अल्काइन के कंपाउंड्स को हम कॉमन नेम किस तरीके से देंगे, तो चले आ जाए। तो अल्काइन का पहला कंपाउंड है, मान लो ये सी, अल्काइन का पहला कंपाउंड है CH, ट्रिपल बॉन्ड, और ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब IUPAC में हम इसको क्या कहते हैं, 2 कार्बन की चेन है तो ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन, तो इसका IUPAC नेम क्या है, इथाइन। लेकिन अब आ जाए इसका कॉमन नेम क्या है, तो इसका कॉमन नेम हम इसको क्या कहते हैं, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसके कॉमन नेम के हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए कहते हैं एसिटाइलिन। क्या कहेंगे इसको, एसिटाइलिन कहते हैं कॉमनली, क्या कहते हैं इसको, एसिटाइलिन। अच्छा, अब यहां पर देखें, ये एसिटाइलिन हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाए सेकंड कंपाउंड CH3C ट्रिपल बॉन्ड, और ये CH। अच्छा, अब यहां पर देखें, याद रखो अल्काइन के कॉमन नेम थोड़े से डिफरेंट हैं दूसरों से, ठीक है। कैसे, अब यहां पर देखो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये हम फिक्स इसको कांस्टेंट कर देंगे। कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, एसिटाइलिन लिखते हैं। अब अल्काइन के जो अदर कंपाउंड्स होंगे उनके लिए कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम कांस्टेंट कर देंगे, उसको एसिटाइलिन कर देंगे। बाकी उसके अलावा जो दूसरे कार्बन की R लगी होगी हम उसको
पहले नाम देंगे, फिर लास्ट में क्या लगाएंगे, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के लिए हम आखिर में क्या लगाएंगे, एसिटाइलिन लगा देंगे कॉमन, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखो ये कार्बन टू कार्बन, ये एसिटाइलिन हो गया पहला, अब इसका देखो कॉमन, ठीक है। अब इसके लिए ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ना, कार्बन टू कार्बन, ये एसिटाइलिन है, इसको कांस्टेंट है एसिटाइलिन। अब इस एसिटाइलिन के अलावा R कौन सा लगा हुआ है, CH3, और CH3 को हम कौन सा R ग्रुप कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इस R ग्रुप को नाम देंगे जो कार्बन की यहाँ पे, ठीक है, जो अल्काइल ग्रुप होगा यहाँ पे CH3 मिथाइल, मिथाइल लिखने के बाद ये कांस्टेंट है, मतलब अल्काइन क्लास के अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फिक्स रहेगा, और इसको हम आखिर में नाम क्या देंगे, एसिटाइलिन, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इसके अलावा क्या लगा हुआ है, R ग्रुप CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल। तो पहले इस R ग्रुप का नाम देंगे, इस अल्काइल ग्रुप का क्या नाम है, इसको क्या नाम देंगे, इसको देंगे मिथाइल, ये मिथाइल, और इसको क्या कहते हैं, वही एसिटाइलिन, मिथाइल, ये बन जाएगा एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम होता है। इसी तरीके से आप और भी नाम दे सकते हैं, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, अब यहां पर देखो इसका कॉमन नेम क्या है, अच्छा ये वाला जो हिस्सा है ये कांस्टेंट है, ये हिस्सा कांस्टेंट है, ठीक है, ये वाला हिस्सा कांस्टेंट है, इसको क्या कहेंगे, ये एसिटाइलिन है, ये फिक्स है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एसिटाइलिन, ये एसिटाइलिन में चला गया और ये एंड में रहा। बाकी इसके अलावा R क्या है यहाँ पे, CH3 मिथाइल, इधर भी R क्या है, CH3 मिथाइल, दोनों R सेम है तो दोनों को पहले लिखेंगे, इसका भी मिथाइल, इसका दोनों सेम है तो फिर क्या लिखेंगे, इसके लिए डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, और इस कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या फिक्स लगाते, क्या एसिटाइलिन बन जाएगा, ठीक है, एसिटाइल। इस तरीके से आप और भी कॉमन नेम बना सकते हैं अल्काइन क्लास के। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3 इसका IUPAC नेम तो पता है, इसका क्या है, 1 ब्यूटाइन। अब इसका कॉमन नेम क्या है, ये वाला पोर्शन देखो आप, कार्बन टू कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया, ये आपका हिस्सा क्या हो गया, ये तो हो गया एसिटाइलिन में चला गया, ये हिस्सा एसिटाइलिन में चला गया। बाकी इसके अलावा R कौन है, CH2 CH3, और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप का R का नाम क्या है, इथाइल। तो पहले इस R का नाम, फिर आखिर में एसिटाइलिन लगाएंगे, किसके लिए, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो यहां पर लिखेंगे आप इथाइल एसिटाइलिन बन जाएगा। इस तरीके से और भी कर सकते हैं आप, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3 CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, वही एसिटाइलिन। अब उधर कौन है, R ग्रुप मिथाइल, और इधर कौन है, इथाइल। तो अब पहले R ग्रुप, अब R एक इथाइल है और दूसरा मिथाइल है, तो पहले आप अल्फाबेटिकली फिर पहले किसका लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, और फिर वहां क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले R यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इथाइल है तो लिखेंगे पहले इथाइल, इथाइल, और वहां पर कौन है, मिथाइल, मिथाइल। और अब इसके लिए कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए कांस्टेंट है, क्या है, इसके लिए क्या लिखेंगे, एसिटाइलिन। तो इस तरीके से हम अल्काइन के कुछ कंपाउंड से, ये सिंपल हैं जिनको हम कॉमन नेम इस तरीके से देंगे, ठीक है। और ये अल्कीन की क्लास है और इनके कंपाउंड्स को हम ना कॉमन नेम इस तरीके से देंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था कि अल्कीन और अल्काइन कंपाउंड्स को, जो उनके सिंपल कंपाउंड्स है, हम उनको किस तरीके से कॉमन नेम दे सकते हैं। अच्छा, इनमें रिंग में भी आ सकता है, अगर आपको कभी भी रिंग में आ जाए, मान लो अगर आपसे पूछ रहे ऐसे इस अल्कीन क्लास के अंदर कि इसका कॉमन नेम क्या है, मान लो ये रिंग है, इसको क्या कहते हैं कॉमन, इसको IUPAC में साइक्लोहेक्सीन कहते हैं, लेकिन कॉमन में हम इसके लिए क्या, वही बात है। तो रिंग है तो रिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, साइक्लो, कितने कार्बन के रिंग है, 6 के लिए हम कॉमन में क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्साइल, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन, साइक्लोहेक्साइलिन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आ जाए तो कॉमन, ठीक है। तो ये कॉमन नेम ऑफ अल्कीन से सिंपल, और ये कुछ अल्काइंस के कॉमन नेम है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।